हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेशियो के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है ₹1040 टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 1040 रुपये को ए बी सी में हमें डिवाइड करना था 1/3, 1/4, 1/2 के रेशियो में, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो अमाउंट था वो 1040 था, ठीक है। उसमें उसको ए बी सी में स्प्लिट करना था, ए बी एंड सी के बीच में स्प्लिट करना था 1/3, 1/4, 1/2 के रेशियो में, 1/3, 1/4 एंड 1/2 के रेशियो में, ठीक है। पर बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:4:15। तो कि मिस्टेक की वजह से 7:4:15 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, 7:4:15 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया। हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय सी। तो सी को कितना एक्स्ट्रा मिल गया ये मुझे बताना है। तो देखो इस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 इंटू 4 कितना हो गया 4, 1/4 इंटू 12 कितना हो गया 3, 1/2 इंटू 12 कितना हो गया 6। तो 436। तो एक्चुअल में 436 के रेशियो में डिवाइड होना था और हो गया इस रेशियो में डिवाइड, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि हमें ऐसे सोचना है कि टोटल अमाउंट तो सेम है, टोटल अमाउंट तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ठीक है। टोटल अमाउंट चाहे आप मिस्टेक से डिवाइड करो या कैसे भी डिवाइड करो या करेक्टली डिवाइड करो, आपका जो टोटल अमाउंट है वो तो सेम रहने वाला है। मतलब इन तीनों का टोटल सेम रहना चाहिए। अगर इन तीनों का टोटल सेम करना है तो 6 और 3 9 और 4 13 है यहाँ पर टोटल, यहाँ 15 और 4 19 और 7 26 है टोटल। तो यहाँ पर टोटल 13 है, यहाँ पर टोटल 26 है। तो इस 13 को मैं 26 के बराबर बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? 2 से मल्टीप्लाई करके। इस पूरे रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा ये 8:6:12, ठीक है। अभी देखो टोटल यहाँ भी 26 हो गया, यहाँ भी टोटल 26 है। तो बस ये देखना है कि बी को कितना एक्स्ट्रा मिला। तो देखो 26 की वैल्यू टोटल 1040 है, 26 की वैल्यू 1040 है, ठीक है। 26 इंटू 4 होता है 104। तो 1 से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। देखो जरा बी को कितना, सी को एक्स्ट्रा कितना मिला है, 12 से 15 हुआ मतलब 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 120। 40 इंटू 3 120, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका इस सवाल को करने का ये है। अगर आपके दिमाग में बाई चांस से स्ट्राइक नहीं करता कि मुझे इनको बराबर बना लेना चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, देखो इस तरीके से। मेरे पास ये रेशियो आ गए, ठीक है। सी को कितना एक्स्ट्रा मिला ये मुझे बताना है। तो डेफिनेटली सी को सेकंड केस में ज्यादा मिलेगा क्योंकि एक्स्ट्रा मिला है। तो 15 अपॉन टोटल कितना है 15 4 19 और 7 26 ऑफ टोटल 1040। और पहले केस में कितना मिला है 6/4 और 3 7 और 6 13 इंटू 1040। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 26 से कटेगा 40 बार और 13 से कटेगा 80 बार। तो 600 माइनस 480, आंसर कितना आ जाएगा 120। इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ मनी वाज टू बी डिवाइडेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 1/4, 1/6, 1/3। तो एबीसी के बीच में उसे हमें डिवाइड करना था 1/4, 1/6 और 1/3 के रेशियो में, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:8:12। तो बाय मिस्टेक 7:8:12 के रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। If B received 400 extra due to this, तो B को जो एक्स्ट्रा मिला वो 400 था इसकी वजह से। तो फाइंड द टोटल अमाउंट विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC। तो ABC में टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो सबसे पहले इस रेशियो को हम फ्रैक्शन से होल नंबर में लाते हैं। 4, 6 और 3 का एलसीएम 12 होता है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 टोटल है यहाँ पर। यहाँ टोटल कितना 12 8 20 और 3 27। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 27 है। बराबर कैसे बनाएंगे? 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27 हो जाएगा। तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, ठीक है। बोला गया है कि बी को एक्स्ट्रा मिला 400। तो बी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये जो 2 यूनिट का गैप है वो किसके बराबर है 400 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। और टोटल अमाउंट पूछा है तो टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है। तो 27 की वैल्यू निकाल लो। 27 इंटू 200, 200 इंटू 27 कितना हो गया 5400, 5400, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर हम सम को कांस्टेंट कर देते हैं, दोनों में बराबर बना देते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते
तो फिर देखो इस तरीके से करेंगे, 324 था और सेकंड केस में कितना हो जाता है 7 8 12, 7 8 12। तो b को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पर b को कितना मिलेगा 8/12 और 8 20 27 इंटू एक्स, टोटल अमाउंट x मान लिया, और यहाँ पर b को कितना मिलेगा 2 टोटल कितना है, तीनों तो 5 और 4 9, 9x एंड दैट इज इक्वल टू 400 एक्स्ट्रा। मुझे x की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 27, 8 माइनस 6 मतलब 2x, दिस इज 400, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 27 कितना हो जाएगा 5400। इस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। तो पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का रेशियो 3:2 है, दूसरे कंटेनर में रेशियो कितना है 7:3 एंड तीसरे कंटेनर में 11:4। 3:2, 7:3, 11:4, ठीक है। नाउ देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर। अगर तीनों को, इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, मतलब तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर आएगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो कैच करना है वो आपको ये कैच करना है कि तीनों की इक्वल कैपेसिटी है, मतलब तीनों में एसिड वाटर की टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं टोटल देखूंगा तो 3 और 2 मिलकर कितना बनता है 5, यहाँ पर कितना बनता है 10 और यहाँ पर कितना बनता है 15, 11 और 4 15, 5 10 15 सेम तो नहीं है। अगर सेम होती तो मैं सीधे एसिड को एसिड के साथ ऐड कर देता, वाटर को वाटर के साथ। तो पहले हम सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30। तो 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 5 30 हो गया, 6 × 3 18, 6 × 2 12। इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 7 × 3 21, 3 × 3 9, और इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 22 इज टू 8, ठीक है। तो अब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो चाहिए, तो एसिड इज टू वाटर। देखो जरा एसिड कितना 18 21 और 22 का सम सीधे सीधे ऐड कर देंगे, एसिड एसिड एसिड, वाटर 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 को ऐड करेंगे तो 12 9 और 8, ठीक। तो ये कितना होगा 22 और 18 मिलकर हो गया 40, 40 और 21 मिलकर बन गया 61, 61, और ये कितना हुआ 12 + 9 21, 21 + 8 29। सो आंसर इज 61:29। तो सीधे सीधे यहाँ पर मैं आंसर लिख सकता हूँ अगर मैं इनके तीनों के टोटल को सेम बना लूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, annual incomes of Amit and Veeray are in the ratio of 3:2 while the ratio of their expenditures is 5:3. At the end of the year each saves 1000. The income of Amit is what, ठीक है। तो अमित एंड वीरी की बात हो रही है यहाँ पर, 3:2 इनकी इनकम का रेशियो है, 3:2 इनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है। तो 5:3 इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3, ठीक है। एंड दोनों की जो सेविंग है एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स 1000, तो दोनों की सेविंग 1000 के बराबर है, ये भी 1000 है ये भी 1000 है। तो ये इनकम ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ अमित। तो अमित की एनुअल इनकम क्या है ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो जरा, तो ईच वन सेव्स 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये एनुअल सेविंग दी गई है, तो एनुअल इनकम निकाल सकते। पहला तरीका है कि हम इसको बेसिक मेथड से करें। देखो ये है बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे 3x एंड इसको 2x मान लेंगे, ठीक है। बेसिक मेथड आपको आता होगा, 3x माइनस इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है एक्सपेंडिचर। सो 3x माइनस 1000 एंड 2x माइनस 1000, इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा 5:3 के बराबर, 5:3 के एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 9, 5 × 2 10, तो डिफरेंस इज x, 10 - 9 is 1 x, so it is 3000, it is 5000, 5 आपको सेम साइन है तो 2000। तो अमित की इनकम 2 × 3 कितनी हो गई 6000। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बेसिक मेथड क्या है कि बेसिक मेथड ऑल टाइम हिट होता है, ठीक है। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए आप इस मेथड से हमेशा बना लोगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो उस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इसी से आता है, राइट। इसी को जनरलाइज करके हमने वो मेथड बना दिया
कि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों का डिफरेंस लो। 5 इंटू 1000 कितना हुआ? 5000। 3 इंटू 1000 कितना हुआ? 3000। 5000 और 3000 का गैप कितना हुआ? 2000। 5000 3000 का गैप कितना हो गया? 2000। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। और 10 और 9 का गैप कितना हो गया? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। देखो फिर से बताता हूँ, 5 इंटू 2 10 हुआ, 3 इंटू 3 9 हुआ, 10 और 1 का गैप कितना हुआ? 9। 10 और 9 का गैप कितना हुआ? 1। यहाँ पर 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो 5000 3000 का गैप 2000। तो 1 की वैल्यू 2000, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 3 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इनकम ऑफ अमित पूछा है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। ठीक है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ से जो वैल्यू आती है इक्विवेलेंट वैल्यू, उससे मैं केवल इनकम निकाल सकता हूँ, एक्सपेंडिचर नहीं। एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग को घटाऊंगा तब एक्सपेंडिचर आएगा। ऐसा नहीं कह सकता कि 1 की वैल्यू 2000 तो इसका एक्सपेंडिचर 5 की वैल्यू 10,000, इस तरीके से नहीं कह सकता, वरना तो इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इससे मैं जो भी इस मेथड से मैं डायरेक्ट इनकी इनकम निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो मेथड आपको पता होना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। देखो एग्जाम में कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है तो बेसिक तो हमारे काम आता ही आता है हमेशा। ठीक है। ये मेथड तब काम आ सकता है जब स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके का क्वेश्चन हमको दे दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 3:2। तो देखो ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है? 5:4। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव 1600, तो दोनों की सेविंग 1600 और इसकी भी 1600, दोनों की सेविंग 1600 रुपए है। ठीक है। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए? हमें इनकम ऑफ ए बतानी है। तो देखो जरा, हर जगह सेम मेथड लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। इसमें और भी मेथड लग सकता है। क्या? मैं देखा कि यहाँ जो गैप है वो 2 का है और यहाँ भी गैप जो है 2 का है, दोनों बराबर है। गैप क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर का गैप सेविंग की तो होता है, राइट। और दोनों गैप 2 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू 1600 सीधे रख दी मैंने। तो 1 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू कितनी? 5 की वैल्यू यहाँ पर पूछा इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए मतलब 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 इंटू 5 यानी कि 4000। सो इनकम ऑफ ए कितनी आ गई? 4000। ठीक है। सपोज ये आपके स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में, तो हम इसको उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। देखो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2। ठीक है। और यहाँ पर 16 इंटू 3 4800, 16 इंटू 2 3200, 4800 3200 का डिफरेंस कितना हो गया? 1600। तो मैं सीधे कहूंगा कि 2 की वैल्यू 1600 मतलब 1 की वैल्यू 800, और 1 की वैल्यू 800 मतलब 5 की वैल्यू 4000। ठीक है। इस तरीके से भी मैं इसको कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द इनकम्स ऑफ सीता एंड गीता इज 3:2 एंड द रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स इज 5:3। सीता एंड गीता की इनकम का रेशियो क्या है? 3:2 है। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 5:3। 5:3। ठीक है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹1000, दोनों की सेविंग कितनी? 1000। इसकी सेविंग और इसकी सेविंग, दोनों की सेविंग कितनी है? 1000। तो देखो यहाँ पर सीता और दिस इज गीता, सीता एंड गीता। ठीक है। हमें बोला है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ सीता, इनकम ऑफ सीता में बताना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप 2 का है, यहाँ पर गैप 1 का है, और दूसरी बात कि यहाँ पर इनकम कम दे रखी है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो हम जो पिछले मेथड में लगाया था, जो पिछले क्वेश्चन में मेथड लगाया था डायरेक्ट, वो नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, तो कितना डिफरेंस आया? 1, 10 माइनस 9 1। इसी तरीके से 3000 और ये 5000, डिफरेंस कितना आया? 2000। तो 1 की वैल्यू सीधे सीधे 2000 हो गई। हमें क्या चाहिए? इनकम ऑफ सीता। इनकम ऑफ सीता किसके बराबर है? 3 के बराबर। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। आंसर। ठीक है। 5 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ मोहन एंड रोहन इज 8:5। तो इनकम ऑफ मोहन एंड रोहन, तो मोहन एंड रोहन की बात है। इनकम का जो रेशियो है दैट इज 8:5। ठीक है। इनकम का रेशियो 8:5 है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 3:2। तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2। If मोहन सेव्स 3000 एंड रोहन सेव्स 1500, मोहन कितना बचाता है? 3000, और रोहन कितना बचाता है? 1500। ठीक है। हमें बताना है
फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ। एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ टोटल भी निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि बोथ मतलब टोटल पूछा है, तो आई थिंक यहाँ पर टोटल पूछा गया है, तो टोटल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाया, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, 16 15 का गैप कितना हुआ 1, 16 15 का गैप कितना हुआ 1। यहाँ पर 15 इंटू 3 4500 और 3 इंटू 2 6000, 4500 और 6000 का डिफरेंस कितना है 1500, तो एक की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, एक की वैल्यू 1500 तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में नहीं निकाल सकता है, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, इनकम निकालूंगा। तो 15 इंटू 8 कितना हो गया 120, तो 12000 आ गई इसकी इनकम। तो मोहन की इनकम कितनी आ गई 12000, और रोहन की इनकम कितनी आ जाएगी 1500 इंटू 5 यानी कि 7500। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं, 12000 माइनस 3000, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 9000, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9000, और इसका एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 7500 माइनस 1500 यानी कि 6000, और टोटल निकालना है तो कितना हो गया 9 और 6 15000। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए एंड बी अर्न इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड दे स्पेंड इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड सेव इन द रेशियो ऑफ 4:1। सो इनके इनकम का रेशियो है 2:1, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3 एंड सेविंग का रेशियो है 4:1। 4:1 रेशियो तो है, और टोटल कितना है 15000। तो क्या मैं सबसे पहले देखो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है उसके लिए सबसे पहले मुझे इनकी सेविंग चाहिए टोटल अलग अलग इंडिविजुअल। तो 15000 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5 की वैल्यू 15000, तो 1 की वैल्यू 3000, 5 बराबर 15000 तो 1 बराबर 3000, तो ये 3000 और 3 इंटू 4 12000, तो ये इसकी कितनी आ गई 12000 और ये कितनी आ गई 3000। ठीक है, अब मुझे इस 15000 की जरूरत यहाँ पर नहीं, मुझे एक्चुअल सेविंग्स इनकी पता लग गई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे, तो 5 इंटू 1 5 एंड 3 इंटू 2 6, 6 और 5 का गैप कितना हुआ 1 बराबर 12 इंटू 3 36000 एंड 5 इंटू 3 15000, 36000 माइनस 15000 कितना हो गया 31, 36000 माइनस 15000 मतलब 21000। ठीक है, हमें क्या चाहिए मंथली इनकम ऑफ ईच, इनकी मंथली इनकम चाहिए। तो एक की इनकम तो 1 है, तो एक की तो 21000 आ गई, और इसकी इनकम कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डबल 42000, तो 42000 और 21000 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 7:4। 2 पर्सन्स की इनकम का रेशियो 7:4 है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:1। इनकम का रेशियो है 7:4 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:1। ठीक है, इफ फर्स्ट पर्सन सेव्स 7500 एंड सेकंड पर्सन सेव्स 5000, तो पहला कितना बचाता है 7500 और दूसरा कितना बचाता है 5000। ठीक है, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ बोथ पर्सन, दोनों की इनकम के बीच का गैप बताना। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, 7 1 7, मतलब डिफरेंस 8 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ 1। 1 की वैल्यू कितनी 7500 इंटू 1 7500, 5000 इंटू 2 10000, 10000 7500 का गैप 2500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2500। हमें क्या चाहिए इनकी इनकम के बीच का गैप, इनके इनकम के बीच का गैप कितना है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 7500, 25 इंटू 3 7500, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। So 1 year ago the ratio of Rahul's income and Neeraj's income was 3:5। एक साल पहले राहुल की इनकम और नीरज की इनकम के बीच का जो रेशियो है वो 3:5 है, एक साल पहले। ठीक है, दिस इज 1 year ago, मैं इसको लिखता हूँ 1 year ago। ठीक है, 1 year ago द रेशियो जो है राहुल और नीरज की इनकम का वो 3:5 है। नाउ द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 2:3। इंडिविजुअल इनकम जो लास्ट ईयर की इनकम है राहुल की और प्रेजेंट ईयर की इनकम है उसका रेशियो 2:3 है। ये मैं प्रेजेंट ईयर की लिखता हूँ। ठीक है, 2:3 प्रीवियस वाली इस वाली का रेशियो है, ये राहुल के लिए। एंड बात करें नीरज की, तो नीरज के लिए ये रेशियो कितना है 4:5, तो प्रीवियस वाली और इस वाली का रेशियो कितना है 4:5। हमें बताना है इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम हमें पता है
4300. व्हाट इज द इनकम ऑफ राहुल? राहुल की इनकम क्या है प्रेजेंट ईयर में, ये बताना. 2/3 इसका और इसका रेशियो है. ये क्वांटिटी कैसे निकालूंगा? सीधे भी निकाल सकता हूँ. 3 × 3 9/2, सीधे लिखूंगा 9/2. और ये 5 × 5 25, 25/4. 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में तो कितना आ जाएगा? 18:25. यानी कि 43 की वैल्यू 4300. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 की वैल्यू 100, तो राहुल की इनकम 1800. सीधे आंसर आ गया 18. ये मैंने कैसे किया ये देखो. 9/2 25/4 कैसे आया? इसको मैं x/y मान लेता हूँ. ठीक है, तो 2/3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 3/x के. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/2 आ जाएगी. 9/2. और ये कितनी आ जाएगी? 5/y इज इक्वल टू 4/5. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/4 आ जाएगी. तो 9/2 इज टू 25/4 मैंने ऐसे निकाला. ठीक है, ये चीज मैंने दिमाग में सॉल्व की. 9/2 25/4. ठीक है, अभी मैंने इसको फ्रैक्शन से टोटल कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कितना हो गया? 18. और ये कितना हो गया? 25. दोनों की टोटल इनकम दी गई. टोटल इनकम यूनिट्स के टर्म्स में कितनी है? 43. इन दोनों को जोड़ेंगे. 43 की वैल्यू 4300. तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए राहुल की इनकम. तो राहुल की इनकम कितनी है? 18. तो एक की वैल्यू 100, तो 18 की वैल्यू कितनी? 1800. सो आंसर कितना हो गया? 1800. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पास टू फेल स्टूडेंट्स इज 5:3. तो पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो जो है 5:3 है. पास इज टू फेल इज 5:3. ठीक है, एंड इफ 24 मोर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, अगर 24 लोग और फेल हो जाएं, सो इन दैट केस द रेशियो विल बी 1:1. तो देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं. पास स्टूडेंट मैंने मान लिए 5x और फेल स्टूडेंट मान लिए कितने? 3x. ठीक है, ये बेसिक मेथड है. ठीक है, और बहुत आसान है. 24 मोर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन. 24 लोग और फेल हो गए. तो 24 जो फेल हुए वो कहाँ से आएंगे? पास में से आएंगे. तो इसमें तो 24 कम हो जाएंगे और इसमें 24 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 5x - 24. और ये कितना बन जाएगा? 3x + 24. ठीक है, सो द रेशियो बिकम्स 1:1. 1:1 का रेशियो मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं. बराबर हो जाते हैं. तो 2x की वैल्यू कितनी? 48. तो x की वैल्यू कितनी? 24. हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन. तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 5 और 3 का सम 8x. 8x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 × 24. तो आंसर इज व्हाट? 192. 192. ठीक है, इस तरीके से हम इसको बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अभी हम इसको करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो मैं लिखता हूं पास और फेल. पास एंड फेल. पास एंड फेल. ठीक है, पहले रेशियो था 5:3. अभी रेशियो कितना बनता है? 1:1. ठीक है, रेशियो कितना बन जाता है? 1:1. फेल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं. 24 और फेल हो गए. 24 और फेल हो गए मतलब बाद वाली वैल्यू ज्यादा है, प्रीवियस वाली वैल्यू कम है. तो प्रीवियस वाली में से बाद वाली घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये ज्यादा ये कम है. तो कम में से ज्यादा घटाओगे नेगेटिव. तो इसमें -24 हुआ है. तो वो कहां से आए? यहाँ से. पास वालों में 24 क्या हो गए? कम हो गए. तो पहले वाली ज्यादा थी, अब कम हो गई. ज्यादा माइनस कम क्या आएगा? पॉजिटिव. ठीक, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग. तो जो मेथड हम वहां लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का, वो यहाँ भी लगा सकते हैं. मल्टीप्लाई किया 5 एकम 5, 3 एकम 3. डिफरेंस इज 5 - 3 2. यहाँ पर -24 और ये +24. तो इनका डिफरेंस लेंगे. 24 - -24 यानी 24 + 24 48. तो 2 की वैल्यू 48. तो 1 की वैल्यू 24. तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 5 और 3 8. 8 की वैल्यू 24 × 8 कितना हो गया? 192. ठीक है, ये दूसरा मेथड है इसको करने का. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं. तीसरे मेथड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि पास और फेल का पुराना रेशियो था 5:3. ये बाय ऑब्जर्वेशन वाला है. ठीक है, ये हर एक के दिमाग में स्ट्राइक नहीं होगा. जिनके दिमाग में स्ट्राइक हो गया तो बस क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा. 1:1. ठीक है, अब ये सोचो कि ये पास है, ये फेल है. फेल वाले इंक्रीज हुए हैं, पास वाले कम हुए. इसमें जितना इंक्रीज है इसमें उतनी कमी आनी चाहिए. जितना इसमें इंक्रीज है, इसमें 24 का इंक्रीज है तो इसमें 24 की कमी आनी चाहिए. राइट, लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर तो डिक्रीज हुआ है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है.
अगर मैं इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या बनेगा, 4:4 बनेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 1 की कमी आई है, 5 में से 4 1 कम हुआ, 3 से 4 1 इंक्रीज हुआ, दोनों बराबर हैं। तो 1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 24। जो इंक्रीज हुआ है वो 24 का हुआ है फेल स्टूडेंट पे। 1 की वैल्यू 24 हो गई तो 5 और 3 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 24 × 8 यानी कि कितना, 192। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबसे आसान मेथड है, हमें आइडियली ऐसे बाय ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, 2 vessels of equal capacity contain mixture of milk and water in the proportion of 5:4 and 2:3. If the mixtures of both the vessels are poured into third vessel, ratio between milk and water will be 1. तो 5:4 and 2:3 है, 5:4 2:3। तो की पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। 5:4 अगर देखा जाए तो सम कितना है 9, और यहाँ पर 3 और 2 का सम कितना है 5। बड़ी बात यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। तो 9 और 5 को इक्वल कैसे बनाएंगे, इनके एलसीएम के बराबर। 9 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 45। इसको 45 से बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25:20 हुआ ये, इसे 9 से किया तो 18:27 हो गया। अब सीधे सीधे ऐड कर दो, 25 + 18 और ये 20 और 27 कितना हो गया, 43, और ये कितना हो गया 47। तो आंसर इज व्हाट, 43:47। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इस तरीके से, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया, द कंटेंट्स ऑफ 2 वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 5:3 and 9:7 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3। तो 5:3 है एक में और एक में 9:7 है, इनको हमने 1:3 के रेशियो में मिलाया है। तो मतलब 1 पार्ट इस मिक्सचर का लिया और 3 पार्ट इस मिक्सचर के लिए और मिला दिया। सो रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, मिल्क एंड वाटर की जगह वाटर एंड मिल्क पूछ लिया जाता है, उल्टा कर देंगे रेशियो को। तो पहले निकालें तो सही, मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, देखो अगर इक्वल में इन्हें मिलाया जाता तो मैं इन दोनों के सम को इक्वल कर देता, लेकिन इक्वल नहीं है, 1:3 का रेशियो है। ठीक है, 1:3 का रेशियो है, तो एक काम करते हैं ना, इनका सम कितना है 8, इसका सम कितना है 16। पहले इनको इक्वल बनाते हैं। इक्वल कैसे बनाएंगे, 8 और 16 का एलसीएम कितना है, 8 और 16 का एलसीएम है 16। 16 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से, इसको तो कुछ करना ही नहीं, 10:6 और ये कितना हो गया 9:7, दोनों बराबर बन गए। बराबर बनाने के बाद मैं इनको 1:3 के रेशियो में बना सकता हूँ। कैसे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1 से करूंगा तो 10:6 और 3 से करूंगा तो 27:21। ठीक है, अब देखो 16 ये 48, 1:3 का रेशियो है। अब मैं देखूंगा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, मिल्क एंड वाटर दिए गए हैं, मिल्क एंड अच्छा कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क, तो सीधे वाटर एंड मिल्क का ही रेशियो दिया गया, ये वाटर मिल्क का, ये वाटर मिल्क का, तो मेरे पास सीधे जो रेशियो आएगा वो वाटर एंड मिल्क का ही आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 10 और 27, 10 + 27 एंड 6 + 21, यानी कि 37:27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं अगला सवाल। तो अगले जो सवाल हैं कुछ वो कॉइन से रिलेटेड है। ठीक है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बैक कंटेंट्स, देखो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए देखो बेसिक फंडा ये होता है कि जैसे कि अगर आपके पास सपोज 50 पैसे के कॉइन्स हैं और मैं बोलता हूँ कि 40 कॉइन्स हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 50 पैसे के आपके पास 40 कॉइन्स हैं, तो आपके पास अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे कि 20 रुपए अमाउंट है। वो कैसे आया 20 रुपए, कि 50 पैसे के एक कॉइन की वैल्यू ₹0.5 और 40 कॉइन्स, तो पैसा कितना बना 20 रुपए बना। ठीक है, यही फंडा है। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये अगर हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है टोटल अमाउंट। जैसे कि 50 पैसे के एक कॉइन की फेस वैल्यू क्या है ₹0.5 और नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 40 है तो आपके पास 1/2 × 40, 1/2 × 40 यानी कि 20 रुपए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स हैं एक बैग में, जिनका रेशियो कितना है 2:3:4। ठीक है,
देखो जरा ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा का कॉइन्स। सबसे पहले हम देखेंगे फेस वैल्यू का रेशियो। फेस वैल्यू का रेशियो क्या होता है कि इसके एक कॉइन, ₹1 के एक कॉइन की फेस वैल्यू, सब ये दोनों पैसे में है तो इसको ही पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 पैसे। इसकी फेस वैल्यू कितनी, 50 पैसे, और इसकी फेस वैल्यू कितनी, 25 पैसे। तो रेशियो कितना हुआ, 4:2:1, 25 से काट दिया तो 4:2:1। तो इनके फेस वैल्यू, एक कॉइन की फेस वैल्यू का रेशियो 4:2:1 है। तो एक कॉइन के अमाउंट का रेशियो या वैल्यू का रेशियो इतना है। नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशियो में है, यहाँ पर दिया गया 2:3:4 के रेशियो में। दीज कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो कॉइन्स किस रेशियो में, 2:3:4 के रेशियो में। इधर टोटल अमाउंट इज 216, 216 टोटल अमाउंट है। तो अमाउंट कैसे आएगा, देखो मैंने बताया अभी कि अमाउंट क्या होता है, फेस वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स का प्रोडक्ट। तो अमाउंट का रेशियो कैसे आएगा, फेस वैल्यू के रेशियो को नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, 3 × 2 कितना हो गया, 6। चाहे तो हम पहले ही 2 का फैक्टर 2 एंड यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा कि दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 × 1 कितना आ गया, 2। कुल मिलाकर अमाउंट कितना है, 216 है। तो 4 और 3 7 और 2 9, कुल अमाउंट की वैल्यू 216 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 24। ठीक है, 24 हो गई, एक की वैल्यू 24 हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है ये मुझे बताना है। तो देखो 50 पैसे के कॉइन्स कैसे निकालूंगा मैं यहाँ से, पहले तो 50 पैसे का अमाउंट निकालेंगे हम। ठीक है, एक की वैल्यू 24, तो 50 पैसे कहाँ लिखे हैं यहाँ पर, तो इनका अमाउंट कितना होगा, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी, 24 × 3 72। तो 72 रुपए है हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स में। अगर 72 रुपए हैं तो कॉइन्स कितने होंगे। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ₹1 है, 50 पैसे के कॉइन्स है, तो आप बोलोगे 2 कॉइन है। आपसे बोलूं कि ₹2 है तो आप बोलोगे 4 कॉइन है। आप बोलोगे ₹3 है तो मैं बोलूंगा ₹3, आप बोलोगे 6 कॉइन है 50 पैसे के। अगर 72 रुपए है तो कितने कॉइन होंगे, डबल, 144 50 पैसे कॉइन्स है। तो 144 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आप कॉइन्स के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो ₹1 50 पैसे, तो डिनोमिनेशन तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, ओके। तो बोला कि द नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स इज 378। अब यहाँ पर कुल मिलाकर कॉइन्स की संख्या दी गई है एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज 13:11:7। तो आप देखो कि सबसे पहले फेस वैल्यू निकालते हैं। फेस वैल्यू तो वही आएगी 100, 50, 25, मतलब 4:2:1 जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। नंबर ऑफ कॉइन्स पता नहीं कितने कितने हैं, लेकिन अमाउंट का रेशियो जो इनकी वैल्यूज हैं, जो अमाउंट है इनका रेशियो हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 13:11:7। 13:11:7, दिस इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट। ठीक है, रेशियो ऑफ द वैल्यूज। सो हमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन। 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स की कुल संख्या हमें बतानी है। देखो हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको x मानता हूं तो 4x बराबर 13, तो x बराबर कितना, 13/4। इसको x मानता हूं तो 2x बराबर 11, तो ये कितना होगा, 11/2। और ये कितना होगा, 7/1, 7/1। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13:22, 11 × 2 22, 7 × 4 28। तो रेशियो आ गया कॉइन्स का इतना, 13, 22, 28। कुल कॉइन्स की संख्या 378 है। तो 13, 22, 28 का सम, 13 + 22 + 28, ठीक है, कितना है, 22 और 28 मिलकर 50 बना, ये 63, 63 बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, 378। तो कुल मिलाकर कॉइन्स 63 यूनिट्स हैं जिसकी वैल्यू 378 है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 6 बार। 6 × 3 18, कैरी 1, 6 6 36 + 1 36। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6। हमें क्या चाहिए, टोटल 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स। तो 50 पैसे और 25 पैसे की कुल संख्या कितनी है, 22 और 28, 22 + 28 कितना होगा, जरा देखो, 50। तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 6 यानी कि कितनी, 300। तो 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हमें यहाँ पर चाहिए थे, वो टोटल कितने आएंगे, 300। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि
A bag contains 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन।